युवक जो गिरा है झूला से वो इस वाले क्या बोलते हैं कि ट्रॉली में बैठा हुआ था यहाँ पे, और ये बहुत ही खतरनाक झूला है। इसको लोग सुनामी वाला झूला बोलते हैं। और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये लापरवाही का बहुत बड़ा नतीजा रहा। ये जो झूला जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो टावर झूला रियली में बहुत ही खतरनाक है। और रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या उस रोड को आप बंद कर देते हैं? जवाब है नहीं। तो जो झूला बंद करने का जो डिसीजन है प्रशासन का उस पे ऐसा हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सर्वोपरि है। जब भगदड़ हुई थी तो यहाँ पे जो टोपी वगैरह है वो भी जो यहाँ के जो भी मतलब कि मेला घूमने आए होंगे उसका टोपी वगैरह वो भी यहाँ पे छूटा हुआ है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है विश्व पर्यटन स्थल राजगीर में, और राजगीर में मलमास मेला का आयोजन किया गया है। और ये जो मेला है अभी 20 दिनों तक और चलने वाला है, लेकिन कल देर रात यानी कि 25 तारीख को जो रात्रि था उस रात्रि में यहाँ पे एक घटना घटित हो जाता है, और उस घटना के बाद जितना भी यहाँ पे झूला है उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाता है। बताया जाता है कि इस सुनामी वाले झूले पे एक युवक झूला झूल रहा था और उसके साथ दर्जनों लोग थे उस झूले पे सवार, और दुर्घटना होता है। और दुर्घटना में वो जो युवक है वो झूला से गिर जाता है, और गिरने के बाद वो मतलब कि गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और घायल होने के बाद उसे अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज करवाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उसे पावापुरी बिम्स ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, रेफ़र कर दिया जाता है। और पावापुरी बिम्स में इलाज के दौरान जब उसकी तबीयत और बिगड़ती है तो उसको और बेहतर इलाज के लिए पटना रेफ़र किया जाता है। लेकिन पटना जाने के क्रम में उसकी जो है जान चली जाती है। यही है सुनामी झूला। और ये ऐसा सुनामी लाया कि कल एक चिराग यहाँ से मतलब कि दुनिया छोड़ करके चला गया। यही वो टिकट काउंटर है, पीछे वाला जो सीट है उसका 100 रुपया किराया है, और आगे वाला जो सीट है उसका 150 रुपया किराया। इधर मौत कुआं है। मौत कुआं सिर्फ नाम से बदनाम है, लेकिन जो असल में जो जान गई है वो इस झूले से गई है। मौत कुआं में किसी भी युवक की जान नहीं गई है, वहाँ पे किसी दर्शकों की जान नहीं गई है जब से भी यहाँ पे मेला लग रहा है मेरे याद के अनुसार। और इधर आइएगा सचिन, देखिए यहाँ पे जब वो युवक गिरा होगा तो देखिए किस तरीके से जो कुर्सी वगैरह है वो टूट गया है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है गिरने का वो भी यहाँ पे दिखाई दिया है। इधर आइएगा सचिन, यहाँ पे देखिए जब भगदड़ हुई थी तो यहाँ पे जो टोपी वगैरह है वो भी जो यहाँ के जो भी मतलब कि मेला घूमने आए होंगे उसका टोपी वगैरह वो भी यहाँ पे छूटा हुआ है। और यही वो मुख्य द्वार है, और इसी मुख्य द्वार के बाद जो लोग हैं इस झूले के ऊपर चढ़ाई करते हैं। और ये जो देखिए इसका स्टेयर का जो साइड वाला है वो भी अब क्या बोलते हैं कि एकदम कमज़ोर हो गया, टूट गया है। और इधर आइएगा सचिन, इधर हम आपको दिखाते हैं, यही वो झूला है और यही वो जगह है जहाँ पे सभी लोग बैठ करके झूला झूलते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक झूला है। इसको लोग सुनामी वाला झूला बोलते हैं। और ऐसा ही सुनामी लाया कि एक घर का चिराग उजड़ गया। देखिए ये सीट बेल्ट है। अब क्यों हुआ यह दुर्घटना, कैसे हुआ दुर्घटना, ये जांच का विषय है। टेक्निकल जो एक्सपर्ट हैं उसको ला करके जांच करवाने का ज़रूरत है कि कैसे दुर्घटना घटित हुई है। लेकिन जो उसके परिजन हैं, जो युवक के परिजन हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि जब वो युवक इस झूला पे चढ़ा था तो उसको सीट बेल्ट नहीं लगाया गया था। अब सोचिए कि ये बहुत इनिशियल फेस होता है, ये कॉमन सेंस की भी बात है कि यहाँ पे बिना सीट बेल्ट लगाए हुए कोई कैसे बैठेगा इसमें। हालांकि उनका आरोप है तो आरोप पे जांच करने की ज़रूरत है। और इधर से भी मतलब कि लोग चढ़ते हैं और उधर से भी लोग चढ़ते हैं। ये जो है वो आगे का सीट है जिसका किराया जो है वो 150 रुपया है। और ये जो यहाँ पे था, ये जो युवक जो गिरा है झूला से वो इस वाले क्या बोलते हैं कि ट्रॉली में बैठा हुआ था, यहाँ पे बैठा हुआ था, और यहीं पे बैठ करके वो झूला झूल रहा था। और जब ये ऊपर जाता है तो क्या बोलते हैं कि उस जो बम्बू है उसमें वो टकरा जाता है, और टकराने के बाद जो उसका फेस है उसमें बहुत ही गंभीर चोट आती है। और देखिए यही जो है ये उसके मतलब कि बॉडी को ये सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन देता है। और ये सीट बेल्ट है, ऐसा सीट बेल्ट है जिस तरीके से एरोप्लेन में जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको इसी तरीके का सीट बेल्ट वहाँ पे दिया जाता है। तो सोचिए कि इस तरीके का पुख्ता यहाँ पे मतलब कि सिक्योरिटी सब कुछ दिया गया है, तो वो बच्चा कैसे गिरा। पुलिस का मानना है, जो FIR दर्ज हुई है उसमें लिखा गया है कि वो जो युवक था वो सेल्फी वगैरह ले रहा था। हालांकि इसकी क्या सच्चाई है ना हम यहाँ पे थे ना हमारे दर्शक यहाँ पे थे, लेकिन जो अपना मतलब कि सोचने का जो थिंकिंग थॉट्स है उससे नहीं लगता है कि सीट बेल्ट नहीं लगाओ, क्योंकि जो युवक है वो बहुत यंग था और उसको इतना तो नॉलेज होगा ही
कि सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए, और अगर वो नहीं लगाया होगा या फिर जो झूला वाला है वो नहीं लगाए होंगे तो उसकी गलती, उस पर भी कार्रवाई होने की मतलब कि ज़रूरत है। यहाँ पे संजय जी हैं, इसी क्या बोलते हैं कि राजगीर के रहने वाले हैं और पूरे मेला को बहुत क्या बोलते हैं कि गंभीरता से देख रहे हैं। संजय जी, कल जो घटना घटित हुई है और उसके बाद से प्रशासन ने जितना भी झूला था उसको मतलब कि नहीं चलने का आदेश दिया है और इस झूला को खास करके मतलब कि प्रोहिबिटेड कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। कैसे देखते हैं पूरे मामला को? और कल इस झूला पे एक युवक की जान चली गई है। जो घटना हुआ वो बहुत दुखद है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि राजगीर में झूला से गिरने से मौत हुई। उसका दुख जो है पूरे राजगीर वासी का है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मान लिया जाए कि आपके सरकारी अस्पताल में एक्सीडेंट होता या मर जाता आदमी, तो क्या अस्पताल को बंद कर दिया जाता है? नहीं किया जाता है। अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट होता है, तो क्या उस ट्रेन को आप बंद करते हैं? जवाब है नहीं। रोड पे आप जा रहे हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या उस रोड को आप बंद कर देते हैं? जवाब है नहीं। तो जो झूला बंद करने का जो डिसीजन है प्रशासन का उस पर ऐसा हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सर्वोपरि हैं, ठीक है, जिला प्रशासन। तो जिला प्रशासन पूरे मुस्तैद है। वो शुरू से ही। लेकिन मेरा कहना ये है कि हर झूला को रीचेक कीजिए, टेक्निकल टीम को। हाँ, टेक्निकल जो इसका टीम है, एक्सपर्ट है, उसको बुलाइए, उसको चेक करवाइए कि क्या त्रुटि है। जैसे इसका कुछ लोग बोल रहे हैं कि बेल्ट नहीं लगाया, तो उसका पहले बेल्ट का जांच हो कि कितना बेल्ट पुराना है, हर बार इसका बेल्ट चेंज करवाइए। आसमानी जो झूला है उसका डेली लोहा का नट बोल्ट जो डेली खोलिए और डेली उसको लाइसेंस दीजिए। अगर उसमें फॉल्ट है पर डे लाइसेंस, हाँ, पर डे लाइसेंस दे। लेकिन मिला जुला करके झूला, अभी 20 दिन मेला है तो मिला जुला करके चले आइटम तो वो बढ़िया। हाँ, लेकिन ये जो झूला जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो टावर झूला रियली में बहुत ही खतरनाक है और सुनामी जो नाम है, सुनामी ला दिया है। मौत कुआं सिर्फ नाम से बदनाम है, लेकिन यमराज जो था इसी पे बैठा हुआ था। और वो बच्चा जब आता है यहाँ पे बैठता है और बेचारा का एक घर का चिराग बुझ जाता है। वो दुखद घटना। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो झूला है उसको सुचारू रूप से चेक करके, जांच का विषय चलाकर उसको मिला जुला करके 20 दिन पार कर। लेकिन उस झूला को बैन होना चाहिए मेरे ख्याल से पूरे भारत। सभी झूला को बैन करना कहीं ना कहीं गलत। हाँ, सभी झूला को बैन करना ये गलत है। रीचेक करके चालू किया जा सकता है, लेकिन ये जो झूला जिसकी बात, इसको तो एकदम पूरे भारत में मेरे ख्याल से बैन कर देना चाहिए क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। जो लोग बैठते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते, उतार दो उतार दो उतार दो, तो फिर बैठते क्यों? हाँ, तो फिर बैठते क्यों? देखिए, पीछे भी मतलब बहुत खतरनाक यहाँ पे झूला लगाया गया है और जब कोई भी बहुत बड़ा मेला लगता है तो उस मेले का जो शोभा है वो झूला ही बढ़ाता है। अब झूला को ही बैन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, तो लोग राजगीर जो युवा वर्ग के लोग हैं वो क्या करने के लिए आएंगे? जो महिला वर्ग के लोग हैं वो क्या करने के लिए? युवक युवती जब मेला में आते हैं तो वो झूला झूलने के लिए आते हैं। पीछे बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पे जो मतलब कि ये जो झूला है खास करके इसको देखने के लिए आ रहे हैं कि आखिरकार ये जो दुर्घटना है वो कैसे हुआ है। तो दुर्घटना कैसे हुआ है जांच का विषय है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए कि आखिरकार वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था। आप लोग यहीं के रहने वाले? जी बिल्कुल, हम यहीं के रहने वाले हैं। हाँ। बहुत दुखद घटना घटा है। हाँ। और हम तो चाहेंगे ऐसे झूला मालिक पर FIR वो तो FIR हो गया है ना, और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये लापरवाही का बहुत बड़ा नतीजा आ रहा। और यहाँ सुरक्षा का कोई मतलब जो भी एम्बुलेंस भी टाइम पे नहीं मिला और ये भीड़ के कारण जो सुविधा में लेट हुआ, भीड़ बहुत भीड़ था। प्रशासन से भी मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया यहाँ का व्यवस्था सही से ढंग से बनाए रखे क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन का भी बहुत बड़ा लापरवाही रहा इसमें। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो झूला है ये तो फिलहाल के लिए बंद हो गया और भी झूला को बंद कर दिया गया, कैसा निर्णय है? ये तो बहुत अच्छा हुआ हमारे तरफ से। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब झूला एक्चुअली रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसमें कई माँ का कोख उजड़ चुका है। तो इसमें कोई मेला का मतलब नहीं है। मेला का मतलब है अच्छे से घूमना है, फिरना है, सभी दुकान है, छोटे मोटे खरीदारी करना है जिससे लोगों को रोजगार चले। ये तो बड़े बड़े लोगों बिजनेसमैन का झूला है। इससे कई माँ का कोख उजड़ चुका है आज तक। हाल ही में आज बहुत सारे घटना तो घटित होता है, फिर भी इस पे लोगों ने संज्ञान कठोर से नहीं ले रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द ये सभी झूला बंद होना चाहिए, जो खतरनाक झूला है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ही के गांव के लोग थे वो? जी, भगना थे हमारे गांव। अच्छा, आपके गांव के भगना थे? जी। क्या करते थे वो?
पढ़ते थे यहीं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। अच्छा, यहीं का स्टूडेंट था? जी, राजगीर का सरस्वती। अच्छा, तो वो पूरे परिवार के साथ आया था? जी जी। तो कैसे ये घटना घटी? बता, आप लोग उसके गांव के हैं तो क्या जानते हैं? हम लोग तो यही जानते कि आल थे कल, मतलब 2-3 गाड़ी से सब लोग थे। हाँ। और लगता है भगनाराम चढ़ा इस पर, और क्या मतलब कुछ हुआ। अच्छा, मतलब कि कुछ मिस्टेक हुआ, इसी की वजह से उसकी जान चली गई। वीडियो में देखे थे और टूट गया उनका बेल्ट शायद, हाँ। उसी में गिरे। हम तो वीडियो नहीं देखे थे, कल आए नहीं थे हम लोग। अच्छा, यहाँ पे आप लोग नहीं नहीं, थे? कल हम लोग नहीं थे यहाँ पे। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं, सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये घटना घटित कैसे हुई है। तो प्रशासन जांच कर रहा है, पड़ताल कर रही है कि आखिरकार ये जो घटना है वो कैसे घटित हुई है, कैसे एक युवक की जान चली गई है। और फिलहाल के लिए इस झूला को बंद कर दिया गया है और जितना भी यहाँ पे बड़ा बड़ा झूला है उसको भी बंद कर दिया गया है। इसके जो संचालक है उसके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई है। बाकी इस खबर पे आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक।